भारत माता की। भारत माता की। सभा में आयल मिथिलाक पावन धरती का नमन करे छी। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, भाजपा के लोकप्रिय सांसद श्रीमान नित्यानंद राय जी, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता श्री रामचंद्र पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्रीमान कीर्ति आजाद जी, भाई मुकेश सहनी जी, और जिनको हमने जीवन भर एक तपस्वी के रूप में काम करते देखा है, 5-5 पीढ़ी राजनीति में जिनसे प्रेरणा लेती रही है, वैसे कैप्टन निषाद जी आज हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूं। लोक जनशक्ति पार्टी कल्याणपुर विधानसभा के उम्मीदवार प्रिंस राज आगे आ जाओ, खड़े रहो वहां। लोक जनशक्ति पार्टी वारिसनगर विधानसभा के उम्मीदवार चंद्रशेखर राय यादव, भाजपा के समस्तीपुर के उम्मीदवार श्रीमती रेणु कुशवाहा जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उजियारपुर विधानसभा उम्मीदवार कुमार अनंत, भाजपा से मोरवा विधानसभा उम्मीदवार श्री सुरेश राय, भाजपा से सराय रंजन विधानसभा उम्मीदवार श्री रंजीत निर्गुणी जी, भाजपा से मोहिउद्दीन नगर विधानसभा उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह जी, लोक जनशक्ति पार्टी के विभूतिपुर विधानसभा उम्मीदवार रमेश कुमार राय, भाजपा से रोसड़ा विधानसभा के उम्मीदवार श्रीमती मंजू हजारी जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हसनपुर विधानसभा के उम्मीदवार श्री विनोद चौधरी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और सब पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। चारों तरफ जहां भी मेरी नजर पहुंचती है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। इतनी भयंकर गर्मी में आप घंटों से तपस्या कर रहे हैं। आप में से किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, और फिर भी आप लोग इतना कष्ट उठा रहे हैं, इतने भयंकर ताप में तप रहे हैं, क्योंकि आप बिहार की बेहाली से परेशान हैं। आप बिहार को बेहाली से बचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपकी तपस्या कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। ये भयंकर ताप में तपना
बिहार के भाग्य को बदलने के लिए आपने जो यज्ञ शुरू किया है, ये इस यज्ञ में मेरी भी कुछ आहुति होगी, ये आप विश्वास रखिए मेरे भाइयों बहनों। समस्तीपुर भाइयों बहनों, ये धरती हम सबके प्रेरक, जिनका जीवन दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित ऐसे सभी लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बिंदु रहा है, ऐसे जननायक स्वर्गीय कर्पूर ठाकुर की जन्मभूमि को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, आप जहां हो वहीं से हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम आपके सपनों को पूरा कर सकें। आज 8 अक्टूबर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि का भी दिन है। और ये राजनीति का रंग देखिए, सत्ता सुख के लिए राजनीति में रंग बदलने वाले लोगों को देखिए, उनके कर्तव्य देखिए, उनके कारनामे देखिए। ये कौन लोग जो कभी कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर के लोगों के, गरीबों के कल्याण की बातें करते थे, वे लोग कभी कर्पूरी ठाकुर का नाम देकर के कांग्रेस के खिलाफ जंग लड़ने की बातें करते थे। ये वो लोग जो कभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का छाए में, उनके साए में अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उनकी साए में रहना पसंद करते थे। जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा था, देश के नौजवानों को प्रेरणा दी थी। आज जो कल तक लोकनायक के गीत गाते थे, जो कल तक कर्पूरी ठाकुर की बातें सुनाते थे, वे लोग आज कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए हैं, कांग्रेस की गोद में जाकर। मैं कल्पना कर सकता हूं, लोकनायक जयप्रकाश जी की आत्मा जहां होगी, कर्पूरी ठाकुर की आत्मा जहां होगी, राम मनोहर लोहिया जी की आत्मा जहां होंगी, इन लोगों के कारण जो आज सत्ता सुख पाने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर के बिहार की जनता को गुमराह करने पर लगे हैं, उनके आचरण के कारण उनकी आत्मा सबसे ज्यादा दुखी होती होगी। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं समस्तीपुर आया हूं। अगर कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने का सही समय आया है तो ये चुनाव आया है मेरे भाइयों बहनों। ऐसे लोगों उखाड़ करके फेंक देना, यही कर्पूरी ठाकुर को सही श्रद्धांजलि होगी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, मेरे देशवासी, मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या बिहार में प्रगति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिहार का विकास होना चाहिए। बिहार में नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। बिहार का विकास होना चाहिए। बिहार का विकास होना चाहिए।
बिहार का विकास होना चाहिए। इस चुनाव में कांग्रेस के नेता आते हैं, लालू जी आते हैं, यहां के मुख्यमंत्री जी आते हैं। ये तीनों लोग कौन है आप जानते हो? जानते हो? जानते हो भाइयों? अब जानना जरूरी हो गया है। अब जाने बिना बिहार को नहीं बचा सकते हम। ये वो लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी जिसने 35 साल तक बिहार में सरकार चलाई है। 35 साल तक बिहार की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा करके वो बिहार का भला करेंगे इस आशा से जनता जनार्दन ने वोट दिया है। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, 35 साल राज करने के बाद क्या बिहार का भला हुआ है? जोर से बताइए, पूरी ताकत से बताइए, बिहार का भला हुआ है और बर्बाद किया है? ऐसी कांग्रेस की बातों को मान सकते हैं? जो 35 साल कुछ नहीं कर पाए वो 5 साल में कुछ कर पाएंगे। दूसरे हैं लालू जी, तीसरे हैं मुख्यमंत्री जी। ये बड़ा भाई और छोटा भाई, वो कहते हैं मेरा छोटा भाई है, ये कहते हैं मेरा बड़ा भाई है। और बड़ा भाई ऐसा है जो छोटे भाई को कभी हत्यारा कहता है, छोटे भाई को कभी तोता कहता है। इन बड़े भाई छोटे भाई ने बिहार में 25 साल राज किया। कितने साल राज किया? कितने साल राज किया? 25 साल में कोई भला कर पाए? अगर 25 साल में नहीं कर पाए तो 5 साल में कर पाएंगे क्या? इन दोनों ने मिलाकर के, बड़े भाई छोटे भाई और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों ने मिलाकर 60 साल बिहार में राज किया है। 60 साल भैया, कितने साल राज किया है? कितने साल राज किया है? कितने साल राज किया है? 60 साल में आपका कुछ भला हुआ क्या? मुझे बताइए, आपका कुछ भला हुआ क्या? आपके गांव का भला हुआ क्या? किसान का भला हुआ क्या? नौजवान का भला हुआ क्या? कोई उद्योग कारखाना लगा क्या? कोई रास्ते बने क्या? कोई स्कूल बना क्या? मुझे बताइए, जिन्होंने 60 साल तक राज किया वे आज और पहले ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, तीनों एक दूसरे के गाली गलौज करते थे, तीनों एक दूसरे को बदनाम करते थे। आज वो तीनों क्यों मिले हैं भाई? ये आज तीनों सत्ता के लिए मिले हैं कि नहीं मिले हैं? कुर्सी के लिए एक हुए कि नहीं हुए हैं? बिहार की भलाई के लिए एक हुए क्या? अगर बिहार के लिए भलाई के लिए एक हुए होते पहले कभी एक आए थे क्या? ये सिर्फ सत्ता के लिए इकट्ठे आए हैं, बिहार की भलाई के लिए इकट्ठे नहीं आए हैं। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस पार्टी हो, ये बड़े भाई हो, ये छोटे भाई हो, ये महास्वार्थ बंधन के सारे कच्चे पट्टे हो, ये लोग आपके पास जब वोट मांगने के लिए आए हैं तो उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपने 60 साल के काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिहार को क्या वादे किए थे वो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कौन से वादे पूरे किए वो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
मुझे बताइए, चुनाव के इतने दिन हो गए, ये अपने काम का हिसाब दे रहे हैं क्या? 60 साल में क्या किया इसका हिसाब दे रहे हैं क्या? जो अपना 60 साल के काम का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए फिर से 5 साल बिहार को बर्बाद करने के लिए मौका देना चाहिए क्या? और इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आपके पास आया हूं। आज पहली बार दिल्ली में ऐसी सरकार आई है जो बिहार को समर्पित सरकार है। मेरे भाइयों बहनों, बिहार का भाग्य बदलने के लिए समर्पित सरकार। और मैं आज से नहीं कह रहा हूं, 2013 में सितंबर महीने में भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन का मेरा भाषण निकाल के कोई देख ले। उसमें मैंने कहा था, अगर हमें हिंदुस्तान का भाग्य बदलना है तो भारत हर कोने में विकास जरूरी है। भारत के हर राज्य में विकास जरूरी है। सिर्फ भारत के पश्चिमी छोर पर विकास हो और भारत के पूर्वी छोर पर विकास नहीं होगा तो कभी भारत महान नहीं बन सकता है। केरल आगे बढ़े, कर्नाटक आगे बढ़े, गोवा आगे बढ़े, गुजरात आगे बढ़े, राजस्थान आगे बढ़े, हरियाणा आगे बढ़े, पंजाब आगे बढ़े और मेरा उड़ीसा पीछे रह जाए, मेरा बिहार पीछे रह जाए, मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश पीछे रह जाए, मेरा पश्चिम बंगाल पीछे रह जाए, मेरा आसाम पीछे रह जाए, मेरा नॉर्थ ईस्ट पीछे रह जाए, तो देश कभी आगे बढ़ेगा क्या? ये बात मैंने 2013 के मेरे भाषण में कही है, क्योंकि मैं मानता हूं अगर हिंदुस्तान को हमें आगे ले जाना है तो हमें हमारे पूर्वी हिंदुस्तान को और गति देनी पड़ेगी और ताकत देनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, बिहार में 1,65,000 करोड़ ये विकास का पैकेज सिर्फ बिहार का भला करेगा ऐसा नहीं। ये 1,65,000 करोड़ जब बिहार की धरती पर काम में आएंगे, पूरे हिंदुस्तान की शकल सूरत बदलने में काम आने वाले हैं। ये ताकत है बिहार की। एक बार बिहार आगे बढ़ गया तो हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं रह सकता है भाइयों। और इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि बिहार को कैसे ताकत मिले, बिहार के नौजवान को अवसर कैसे मिले। बिहार की शक्ति है, अभूतपूर्व शक्ति है बिहार के पास। अभी मैं अमेरिका गया था, वहां मुझे बिहार के नागरिकों का एक डेलीगेशन मिलने आया था। जब मेरा उनसे परिचय हुआ, ऐसे एक से बढ़कर एक होनहार लोग, ऐसे होनहार लोग, मेरे देश के नौजवान ऐसे अमेरिका में अपना काम कर रहे हैं और वो बिहार के हैं। इतना आनंद हुआ भाइयों। और जब उनसे बातें हुई, उन्होंने यही कहा, साहब हम आशा करके बैठे हैं कि चुनाव के बाद बिहार का कायाकल्प शुरू हो जाएगा। मैंने अमेरिका में भी बिहार की चिंता करने वाले बिहार के लोगों को देखा। मुझे लगा कि जिस राज्य के पास ऐसे सामर्थ्यवान, शक्तिवान नौजवान हो, वो राज्य कभी पीछे नहीं रह सकता भाइयों, वो राज्य कभी पीछे नहीं रह सकता। और इसलिए बिहार में जो आवश्यकताएं हैं उस पर हम बल दे रहे हैं। भाइयों बहनों, चुनाव में और राजनीति में उन नेताओं को हम भली भांति बराबर जानते हैं जिन्होंने जातिवाद का जहर घोला है, संप्रदायवाद का जहर घोला है। मेरे भाइयों बहनों, ये जातिवाद का जहर फैला करके राजनीति करने वाले,
ये संप्रदायवाद का जहर फैला करके राजनीति करने वाले लोग ये कभी भी बिहार का भला नहीं कर पाएंगे। और इसलिए बिहार को जो जंगल राज झेलना पड़ा है, अब मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, पूरी ताकत से जवाब देंगे तो मैं पूछूं आपको? सब लोग जवाब देंगे? इधर वाले भी जवाब देंगे? मुझे बताइए, क्या हमें फिर से जंगल राज लाना है? आपको फिर से जंगल राज को आने देना है? बिहार को जंगल राज से बचाना है? भाइयों बहनों, बिहार को आगे ले जाना है तो उसका एक ही मंत्र है, बिहार को चाहिए विकास राज। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? विकास राज चाहिए मेरे भाइयों बहनों। जंगल राज से अब पीछा छुड़ाइए, विकास राज का रास्ता पकड़िए। और मैं आपके पास विकास की सौगात लेकर के आया हूं भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, पिछले दिनों जिनको अब पराजय सामने दिख रहा है, भांति भांति के स्वार्थ बंधन करने के बावजूद भी बिहार में जिनकी धरती खिसक रही है, वो ऐसे गुस्से में हैं, ऐसे गुस्से में हैं कि यहां तक बिहार के लोगों के सामने यदुवंश के लोगों को कैसी गाली दे दी साहब, कैसा अपमानित कर दिया इन्होंने। और क्या खाते हैं ऐसा बोला है, मैं तो अपने मुंह से बोल नहीं सकता भैया, बोल नहीं सकता, ये पाप मैं नहीं कर सकता। और जब बिहार के यदुवंशी नेताओं ने उनको घेर लिया, क्या बोल रहे हो, हमारा अपमान कर रहे हो। बिहार में मीडिया ने उनको घेर लिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये तो शैतान मेरे अंदर आ गया था, इसलिए मेरे से ऐसा बोल दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं कहा भाइयों? जरा सबके सब मुझे जवाब दीजिए, ऐसा कहा कि नहीं कहा? उन्होंने कहा था, उन्होंने शैतान ने बुलवाया, बोला था कि नहीं बोला था? ये बोला था कि नहीं बोला था? अब मेरे मन में सवाल है भाइयों, मेरे मन में सवाल है, सारी दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, बिहार में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है, ये शैतान को इन्हीं का ठिकाना मिला क्या? यही एड्रेस मिला क्या? वहीं गया क्या? भाइयों बहनों, मुझे बताइए, अगर आपको हार्ट अटैक आता है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपकी ये आदत गलत है, ये आदत बुरी है, इसके कारण आपके अंदर हार्ट अटैक प्रवेश गया है। अगर आपको डायबिटीज हुआ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहता है कि आपकी ये आदत खराब है, ये खाने का स्वभाव खराब है, ये काम करने की इस प्रकार की पद्धति खराब है, इसके कारण डायबिटीज आपके अंदर प्रवेश कर गया। डॉक्टर ऐसा कहता है ना। लालू जी, बिहार जानना चाहता है कि आप में ऐसी कौन सी बुराई है कि शैतान आप ही में प्रवेश कर गया। ये शैतान को यही ठिकाना क्यों मिला, ये बड़ी खोज का विषय है भाई। और बिहार की जनता खोज के निकाले कि इन्हीं के पास शैतान क्यों गया और उन्हीं के अंदर शैतान क्यों बस गया। भाइयों बहनों, हमें तो देश में उन लोगों को चुनना है जिनके पास इंसान हो, इंसानियत हो, जिनके पास शैतान आकर के बसते हैं। ऐसे लोगों के लिए बिहार में जगह नहीं है भाई, ऐसे लोगों के लिए बिहार में जगह नहीं है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, मैं आज आग्रह करने आया हूं
कि बिहार के विकास के लिए, समस्तीपुर के विकास के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, हमारे रामविलास जी हैं, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हमारे मांझी जी हैं, ये सारे हम मिलकर के दिल्ली सरकार पूरी तरह बिहार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहती है। मेरे भाइयों बहनों, मुझे आशीर्वाद चाहिए। आप मुझे बताइए भाइयों, बिहार को रास्ते चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा इधर से भी आवाज आए, बिहार को रास्ते चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार को विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार को अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार को शिक्षक चाहिए कि नहीं चाहिए? गरीब के लिए स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? गरीब को रहने के लिए घर चाहिए कि नहीं चाहिए? नौजवान को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, मेरी पार्टी का, हमारे एनडीए के गठबंधन का एक ही एजेंडा है कि आप लोगों को रोजगार मिले, बिहार विकास करे और बिहार इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि पूरा हिंदुस्तान उसके कारण आगे बढ़ जाए। ये सपना लेकर के मैं बिहार में आपसे मदद मांगने आया हूं। भाइयों बहनों, बिहार के अंदर 1,65,000 करोड़ का पैकेज बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। और ये इसलिए है क्योंकि मैं बिहार की ताकत को भली भांति जानता हूं। और मैं तो कभी कहता हूं कि बिहार का पानी और बिहार की जवानी, इन दो का अगर सही उपयोग हो ना, तो सिर्फ बिहार नहीं, हिंदुस्तान बदल जाए। मेरे भाइयों, इतना पानी है, लेकिन वही पानी कभी विनाश करता है और दूसरे इलाके में सूखे के लिए, मरने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि 60 साल तक ये महास्वार्थ बंधन वालों ने जो राज किया, उनको यहां के पानी की परवाह नहीं थी। यहां की जवानी हिंदुस्तान में जहां जाती है, दुनिया में जहां जाती है, बिहार का नाम रोशन कर देती है। लेकिन उस जवानी को पलायन करना पड़ता है। अगर बिहार की जवानी को, अगर बिहार में अवसर मिले तो बिहार बदल जाए कि नहीं बदल जाए? बिहार आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बिहार का भला होगा कि नहीं होगा? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिहार का पानी भी बिहार के काम आना चाहिए और बिहार की जवानी भी बिहार के काम आनी चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं विकास का मंत्र लेकर के। हमें रास्तों का नेटवर्क बनाना है, हमें गरीबों को घर देने का सपना है, हमें गरीबों को घर तक बिजली पहुंचाने का सपना है। भाइयों बहनों, ये अपने आप को गरीबों की बातें करने वाले लोग, क्या कभी उनको विचार आया था कि हमारी गरीब माताओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है और उनकी अपमानित महसूस करना पड़ता है? गरीबों की भलाई की बातें करने वाले लोग, क्या आपने कभी ये सोचा कि गरीबों के लिए कम से कम शौचालय तो बनाएं? गरीब माताओं बहनों को सम्मान से जीने के लिए शौचालय तो बनाएं? अरे गरीब मां बहनों को गांव के अंदर अंधेरा होने तक इंतजार करना पड़ता है, और अगर शौच जाना है तो भी बीमार हो जाती है, लेकिन शौच नहीं जाती इज्जत के कारण। जब तक अंधेरा नहीं होता वो गांव के बाहर निकलती नहीं है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या हमारी गरीब माताओं बहनों के लिए शौचालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनमें से किसी को की गरीबों की बात करने का अधिकार नहीं है। जो 60 साल सरकार चलाने के बाद गरीबों को शौचालय तक नहीं दे पाए, वो हमें गरीबी सिखाने आए हैं। आप मुझे बताएं भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तब कहा था कि गरीबों के लिए बैंक अकाउंट खोलने होंगे,
बैंकों का पैसा गरीबों को मिलना चाहिए। आप मुझे बताइए, गरीबों को बैंक तक जाने का मौका मिला था क्या? बैंक के दरवाजे कभी गरीब ने देखे थे क्या? 60 साल तक बैंकों से गरीब दूर रहा। हमने 1 साल के भीतर भीतर आकर के इस देश के सभी नागरिकों का बैंकों में खाता खुलवा दिया। भाइयों बहनों, गरीबों के लिए काम करते हैं नहीं करते? गरीबों के लिए काम कैसे किया जाता है, इसका यह उदाहरण है भाई। और इसलिए मैं कहने आया हूं, मेरे भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में मुझे गरीबों को रहने के लिए घर देना है। 2022 जब देश की आजादी के 75 साल होंगे, हिंदुस्तान के हर परिवार के पास अपना खुद का घर हो, ये सपना पूरा करने के लिए मैं आपके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, ये आपके मुख्यमंत्री जब 2010 में चुनाव में आपसे वोट मांगने आए तो उन्होंने आपसे बिजली देने का वादा किया था। नीतीश कुमार जी ने आपको बिजली दूंगा ऐसा वादा किया था। बिजली मिली। उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं बिजली नहीं दे पाऊंगा तो 2015 में वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? अभी फिर से वोट मांगने आए कि नहीं आए? बिजली आई क्या? नहीं आई ना। उन पे भरोसा कर सकते हैं क्या? उनके वादों पर भरोसा कर सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, जो ऐसी बातें करते हो कि 2015 में मैं आऊंगा, अगर बिजली न लाऊं तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा, ये अहंकार की भाषा देखिए। एक घर में नई बिजली नहीं पहुंचाई भाइयों, एक घर में बिजली नहीं पहुंचाई, और आज वो आपके पास फिर से वोट मांगने के लिए आए हैं। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, ये झूठे खोखले वादे करके बिहार को जंगल राज बनाने के फिर खेल खेले जा रहे हैं। मुझे बताइए, बिहार में सबसे बड़ा उद्योग कौन चला भाई जंगल राज में? जंगल राज में बिहार में सबसे बड़ा उद्योग था अपहरण करना, किडनैप करना और फिर फिरौती मांगना। यही बड़ा उद्योग था ना? क्या फिर से अपहरण का राजकारण चलने देना है? फिर से फिरौती आने देनी है? फिर से किडनैपिंग होने देना है? भाइयों बहनों, जनवरी महीने से जुलाई महीने तक, जनवरी से जुलाई, बिहार सरकार की पुलिस के आंकड़े जो बोल रहे हैं वो मैं बताना चाहता हूं। जब से इनसे गठबंधन हुआ है, ये जंगल राज कैसे घुस रहा है। जनवरी से जुलाई तक में बिहार पुलिस का कहना है 4000 अपहरण की घटनाएं घटी है। 4000। मुझे बताइए, आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा का अवसर आएगा, रामलीला का अवसर आएगा, विजयादशमी का अवसर आएगा। जब जंगल राज था, लोग शाम को दुर्गा पूजा में नहीं जा सकते थे, लोग रामलीला में नहीं बैठ सकते थे। डर लगता था कहीं कोई आकर के तकलीफ न कर जाए। कोई नई गाड़ी खरीद नहीं सकता था, उसको डर लगता था कि कहीं नई गाड़ी खरीदूंगी या खरीदूंगा, और अगर इन कोई नेता को पता चल गया तो मेरी गाड़ी भी जाएगी, पैसा भी जाएगा, और मांगने जाऊंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी वो नफे में। यही कारोबार चला था ना। भाइयों बहनों, इससे मुक्ति पाने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। हमें फिर से एक बार बिहार की धरती पर एक जंगल राज आने नहीं देना है, और इसलिए मैं आज आपके पास विकास के लिए वोट मांगने आया हूं, आपका साथ सहकार लेने के लिए आया हूं। और मुझे विश्वास है, ये जो जन सैलाब मैं देख रहा हूं भाई, आज मेरा ये तीसरा कार्यक्रम है।
ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है और ये जो रूप मैंने देखा है, मैं साफ कहता हूं भाइयों, बिहार की जनता ने अहंकारवादियों का जो हाल लोकसभा के चुनाव में किया, उससे भी बुरा हाल बिहार के चुनाव में अहंकारवादियों का होने वाला है। एक कांग्रेस का अहंकार, कांग्रेस का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा था। एक समय था जनता ने इनको 440 लोकसभा में मेंबर दिए थे, 440। लेकिन वो अहंकार इतनी सीमा पर पहुंचा कि यही जनता जनार्दन ने 40 पर लाकर के बिठा दिया, 40 पे लाके बिठा दिया। जो लोग अहंकार में जी रहे हैं वो समझे ये जनता जनार्दन सब कुछ जानती है, ये जनता आपको छोड़ेगी नहीं। और जनता गलतियों को माफ करती है, लेकिन धोखा कभी माफ नहीं करती भाइयों, धोखा कभी माफ नहीं करती। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिहार का भाग्य बदलने के लिए, विकास के रास्ते पर बिहार को ले जाने के लिए पहली बार दिल्ली से कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करने के लिए मैं आया हूं। भाइयों, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाइए। सभी लोगों से आग्रह करता हूं, आगे आइए उम्मीदवार सारे, मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब